बिल्कुल। यहाँ राजा अमरपाला के 1000 रास्तों की कहानी है, जो एक अद्भुत यात्रा और आत्मज्ञान की खोज पर आधारित है। नगराला साब्रासना, राजा अमरपाला के 1000 रास्ते। प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरे राज्य में राजा अमरपाला का राज्य था। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, जिसके कारण केवल उसके राज्य में ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों में भी उसका आदर किया जाता था। उसने कई युद्ध जीते थे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी। वह जीवन के गहरे रहस्यों और अपने शासन के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहता था। एक रात जब वह अपने महल की बालकनी से अपने राज्य को देख रहा था, तभी एक वृद्ध आर्य धर्मराज वहां आए। धर्मराज ने वर्षों तक तपस्या और यात्राएं की थीं, और उनके पास जीवन के कई रहस्यों के उत्तर थे। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, सच्चे ज्ञान का मार्ग क्या है? अर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 1000 रास्तों पर चलना होगा, तभी तुम उस सत्य को पा सकोगे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। लेकिन याद रखना, हर रास्ता तुम्हारी परीक्षा लेगा। ये सभी रास्ते भौतिक नहीं होंगे, कुछ दिल के, कुछ मन के और कुछ आत्मा के होंगे। राजा अमरपाला ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले ही दिन अपने कुछ वफादार अनुयायियों के साथ राजमहल के सुखों को छोड़कर 1000 रास्तों पर चल पड़े। कावन्ना। पहला रास्ता, दया का मार्ग। पहला रास्ता उन्हें एक ऐसे गांव में ले गया जहां भीषण सूखा पड़ा था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे और कई लोग बीमार हो चुके थे। राजा अमरपाला ने वहां के लोगों की मदद करने का निश्चय किया और अपने साथ लाए जल और अन्न को उनके साथ साझा किया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर कुएं खोदे और पानी की व्यवस्था की। जब पानी बहा तो लोगों की खुशियों को देखकर उन्होंने जाना कि सच्ची दया और परोपकार क्या होता है। गाहा सावाडनई सौवा, रास्ता, दुहक का मार्ग। कई साल बीत गए और राजा अमरपाला ने कई रास्ते पार किए। 100वें रास्ते पर उन्होंने एक साधु को देखा जो अपने परिवार के खोने का शोक मना रहा था। साधु ने बताया कि वह कभी भी इस दुहक से बाहर नहीं निकल पाया। राजा ने उसे अपने युद्धों में खोए मित्रों की कहानियां सुनाई और सीखा कि दुहक बांटने से हल्का हो जाता है और जीवन की नश्वरता का महत्व समझ आता है। अमरपाला का सामना एक पुराने शत्रु से हुआ, जिसे उसने कभी युद्ध में हराया था। वह राजा अब विनम्रता से क्षमा मांग रहा था, क्योंकि उसके राज्य पर विपत्तियां आ पड़ी थीं। राजा अमरपाला ने अपने शत्रु के प्रति पुराने कटु अनुभवों को भुलाते हुए उसकी सहायता की। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि क्षमा प्रतिशोध से अधिक शक्तिशाली होती है और मन को सच्ची शांति देती है। क्वाड्रार सरार, 1000वां रास्ता, अंतर्मन का मार्ग। कई परीक्षाओं के बाद राजा अमरपाला आखिरकार 1000वें रास्ते पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने पाया कि यह रास्ता उन्हें उनके अपने महल में वापस ले आया। वह उलझन में थे और धर्मराज को फिर से खोजा। धर्मराज प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, 1000वां रास्ता तुम्हारे भीतर है, राजा अमरपाला। वह सब जिसे तुम खोज रहे थे हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। वह दया, क्षमा करने की शक्ति और दुख से मिलने वाली सीख। अब तुम एक सच्चे राजा बन गए हो, क्योंकि अब तुम अपने प्रजा के दिलों को समझते हो। इस नए ज्ञान के साथ राजा अमरपाला ने वर्षों तक न्याय और करुणा से राज्य किया, और उनके बारे में यह कथा हर जगह सुनाई जाने लगी कि सच्चा ज्ञान दौलत या शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा तय किए गए रास्तों और सीखी गई शिक्षाओं में होता है। इस प्रकार राजा अमरपाला की कथा हर किसी को यह सिखाने लगी कि सच्चा ज्ञान अक्सर बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि हमारी आत्मयात्रा और उन अनुभवों में मिलता है जो हमें जीवन की राहों पर चलते हुए प्राप्त होते हैं।